नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन क़ाल या क़ौम लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। और आद की तरफ उनकी बिरादरी से हूद को भेजा, कहा ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम्हें डर नहीं? उसकी कौम के सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं। कहा ऐ मेरी कौम, मुझे बेवकूफ़ी से क्या अलाक़ा, मैं तो परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। गुज़िश्ता आयत में कौम नूह का जिक्र हुआ और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ताल्लुक़ से उसके अजाइबात चंद बातें अर्ज़ की। अब नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए। तो अरसलना नूहन इला कौमिही पर ये अत्फ़ है, वो अरसलना इला आदिन अखाहुम हूदा, और कौम आद की तरफ हज़रत हूद को भेजा। पहले ये समझ लें ये कौम आद क्या है। बाद मुफस्सिरीन रूहुल बयान में लिखा है कि आद एक बादशाह का नाम था और उस बादशाह की रियाया को भी आद कहा जाता था, कौम आद। तफसीर सावी वगैरह में है आद एक इंसान का नाम था और उसकी औलाद को आद कहा गया। तो जिसका नाम आद था उसका शजरा ये बयान होता है, आद बिन औस बिन आदम बिन साम बिन नूह। ये कौम यमन और अम्मान के इलाका के दरमियान एक इलाका है अहकाब, वहाँ पे ये कौम आबाद थी और ये अहकाब ये यमन ही का एक हिस्सा है। कौम नूह की हिलाकत के अंदर और इस कौम में 100 साल का फासला है, एक सदी का 100 साल का फासला है। और इसको कौम आद को आद उला कहा जाता है। और इसके बाद कौम समूद है, आगे आयत करीमा में जिक्र आ रहा है व इला समूद अखाहुम सालिहा, हमने समूद की तरफ सालिह अलैहिस्सलाम को भेजा। तो इस कौम को आद उला कहते हैं और कौम सालिह को आद सानिया कहा जाता है। अखाहुम उनके भाई, तो हूद अलैहिस्सलाम को कौम का भाई कहना वो इस एतबार से था कि बाद लोग लिखते हैं कि आप आद के कबीला से थे, या ये कि वो इंसान थे, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, फरिश्ता नहीं थे। ये जिनसियत मुराद है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम की तरफ नबी बना के भेजे। और हूद अलैहिस्सलाम का शजरा बयान होता है, हूद बिन अब्दुल्ला बिन रयाह बिन खलूद बिन आद बिन औस इब्ने इरम बिन साम बिन नूह। और फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद तो कर उस गुज़िश्ता तफसीर में बता दिया। तो आप इस सूरत में
शाम में उस कौम से मिल जाते हैं। और हूद अलैहिस्सलाम जो है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 800 बरस के बाद पैदा हुए। कितने? 800 बरस के बाद। और जो कौम आद थी ये कौम नूह के 100 साल के बाद, यानी 750 साल तक वो कौम सरकशी करती रही। फिर आद अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो कौम नूह के 100 साल के बाद कौम आद है, और नूह अलैहिस्सलाम के 800 साल के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए, और उनकी उम्र 464 साल हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र हुई। 450 साल समझो, 464 साल। अब उस जमाने में उम्र इतनी ही होती थी। नूह अलैहिस्सलाम 1600 साल जिंदा रहे, और ये 450 साल यानी 464 साल। और फिर आगे जो आते रहे 350, 300 होते होते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो तकरीबन 35 साल तक, कितने? 35 साल या 37 साल की उम्र में आसमान पे उठाए गए। तो उम्र घटती गई, अभी जो है 100 साल तक आ गई। और मिशकात शरीफ में एक हदीस भी गुजर चुकी थी इसके ताल्लुक से। हुजूर ने फरमाया था अभी जो तुम में है वो 200 साल के बाद न रहेंगे। यानी हुजूर ने अपने जमाने में कहा कि 200 साल गोया उम्रें हैं, और अब 1400 साल गुजर गए। तो फिर अभी जो है हर 5 साल के अंदर, ये क्या कहते हैं, हर 25 साल के अंदर गालिबन या 30 साल के अंदर परसेंटेज बार लगते हैं। अब कितनी उम्र का परसेंटेज रहा? आज से 50-60 साल पहले 100 साल का फिगर था। कॉमनली आदमी तबई तौर पे 100 साल जीता था। अभी परसेंटेज जो है वो 70 साल तक पहुंचाया है। अब कॉमनली आदमी 70 साल तक जीता है। मोस्टली आदमी 70 साल 75 साल में इंतकाल कर जाता है। कोई है जो 100 साल तक रहता है, और जब 100 साल रहता है तो फिर लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, माजी सेंचुरी पार कर गया। ये उम्र कहाँ 1600 साल और कहाँ 70 साल। अभी आप 50 साल जाने दीजिए, फिर 40 साल में लोग इंतकाल करते जाएंगे। ऐसा होगा, अहादीस में इन सब का जिक्र है। उम्रें घटा दी जाएंगी, और फिर दोनों तरफ से घटना शुरू होगा। एक तो उम्रें भी घटेगी, और एक ये कि दिन और साल भी घटेंगे। पहले साल कितना लंबा होता था। अभी आज साहब कह रहे थे कि अभी रमजान आ जाएगा 2 महीने में, ऐसा लगता है कि अभी गया है। तो बरकतें अय्याम साल और माह में भी खत्म हो गई, उम्रों में भी खत्म होती जाएंगी। 50 साल के बाद 40 साल तक आदमी 50 साल तक जिएगा, और वो 50 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। सोया था, सुबह उठा, दिन खत्म, आया पता नहीं, गया पता नहीं, क्यों आया क्यों गया, सारा जो है सरवारा ही खत्म। ये होता है। इसलिए आज ही दर्स हदीस में बताया जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी साल है वो नेमत समझकर इबादत में गुजार देने चाहिए, वरना फिर ये दिन वक्त और ये महीने दोबारा हाथ आने वाले नहीं है। और एक हदीस का मफहूम भी जिक्र किया। एक आदमी, हदीस शरीफ में आया है कि आज की जो हदीस गुजर चुकी थी दर्स हदीस में, कि इब्ने आदम को लौकाना li इब्ने आदम वादियान मिनल माल, अगर आदमी के लिए 2 जंगल माल से भरा हुआ हो, 2 लइब्तगा सालिसा, तो तीसरे जंगल की फिक्र करेगा। वला यमलाओ जोफा इब्ने आदम इल्ला तुराब, और
इंसान की ख्वाहिश सिर्फ कब्र की मिट्टी ही पूरी करेगी, बाकी पूरी दुनिया आ जाए तब भी वो बात की फिक्र में रहेगा। जिनके पास इतना पैसा है कि लोग कहते हैं कि जब हर साल के अंदर उनका सरवाड़ा बाहर आता है, जब टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो सबसे मालदार व्यक्ति हैं, उनके ताल्लुक से लोग कहते हैं अगर एक दिन की कमाई हिंदुस्तान को दे दे तो भारत से गरीबी खत्म हो जाए। मगर आदमी ख्वाहिश करता रहता है, आम आदमी। और जो अहलुल्लाह है, अल्लामा सादी लिखते हैं कि 2 बादशाह एक मुल्क में नहीं रह सकते, 10 फकीर एक गोदड़ी में सो सकते हैं। तो अब उम्रें घटा दी गई, आज से 50 साल के बाद फिर ये उम्रें भी न रहेंगी, फिर परसेंटेज कम होते होते 50-60 तक आ जाएगा। खैर, तो ये कौम आद जिसमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम 450 साल तक बकायदे हयात रहे, और इस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, और इस कौम में भी बुत परस्ती आ गई, और ये कौम एक रब के सिवा कई माबूदों को पूजने लगी। इसीलिए यहाँ हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनका जिक्र किया, क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, बोले ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अफला तत्तकून, क्या तुम्हें डर नहीं है? किस चीज का डर? वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मुझे तुम्हारे ऊपर बड़े अजाब का डर है। चूंकि वो पहली मर्तबा ऐसा वाकया था कि उस कौम ने अजाब देखा नहीं था, इसलिए वहां कहा कि बड़े अजाब का डर है। मगर यहाँ हजरत हूद अलैहिस्सलाम वो जुमला नहीं बयान करते जो जनाब नूह ने कहा था, अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बल्कि यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें डर नहीं है उस अजाब का। क्यों? इसलिए कि ये कौम, उन्हें मालूम था, उनके इल्म में था जो अजाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे आया था। तो वहां तो पहली मर्तबा था, कौम ने देखा नहीं था कि अजाब कैसा होता है। इसलिए हजरत नूह ने कहा था कि बहुत बढ़िया अजाब आने वाला है, तो समझती थी वो कैसा अजाब होगा। है जो लोग जलजला नहीं देखे थे, भूकंप नहीं देखे थे, 15 सेकंड 20 सेकंड तक तो देखते ही रहे कि ये है क्या, बाद में पता चला कि ये भूकंप है। हमने खुद कभी नहीं देखा था, जो बहुत पहले आया था थोड़ा सा झटका, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम आया था 2001 में 26 जनवरी, हाँ, तो पता ही सुनते थे, किताबों में पढ़ा था अर्थक्वेक, भूकंप, धरतीकंप, जलजला, मगर जब ये आया तो पता ही न चला कि क्या है। बाद में लोग बताते हैं ये भूकंप है। ये अब जब नहीं देखा रहता है तो तजर्बा नहीं होता है, कैसा होगा देख लेंगे। तो वही कहा, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े डर का अजाब है। ये नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, तो कौम ने देखा नहीं था कैसा अजाब होगा। मगर यहाँ तो कई सौ साल के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद है, तो अब उन लोगों ने वाकया सुने थे जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के, किस तरह से सैलाब आया था और किस तरह सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर खशो खाशाक की तरह बहा ले गया। तो अब यहाँ ये कहा जा रहा है, अफला तत्तकून, तुम्हें डर नहीं है कि कहीं नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ही हाल हो जाए। तो यहाँ जुमला बदल दिया गया। तो अब वही नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो सरदार थे, कोई सरदार ईमान न लाया था, तो वहां कहा गया काल अल मलउ मिन कौमी, कौम के सरदार बोले। मगर आद के अंदर, कौम आद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर कौम आद के चंद सरदार ईमान ले आए थे, चंद सरदार सरबराह ईमान लाए थे। इसलिए कहा गया काल अल मलउ लदीना कफरू मिन कौमी, उनकी कौम के काफिर सरदार बोले, इसलिए के बाद सरदार ईमान ले आए थे। मगर वहां क्या कहा गया नूह अलैहिस्सलाम के जिक्र में कि सारे सरदार बोले, इसलिए कि कोई सरदार ईमान लाया ही नहीं था। मगर यहाँ हजरत हूद पे चंद सरदार ईमान लाए थे कौम के, तो कहा अल मलउल लदीना कफरू मिन कौमी, कौम के वो सरदार बोले जो काफिर थे कि ऐ नूह, ऐ हूद, इन्ना लनराका फी सफाहा, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। माज़, वो कहते हैं सारी दुनिया
इसी में लगी है और तुम एक अकेले नई चीज ला रहे हो, तो अब तुमसे बड़ी अक्ल, तुमसे जो है छोटी अक्ल किसकी होगी? कम अक्ल मालूम होती हो। हम तो जमानों से बाप दादा से पूछते आ रहे हैं और तुम एक ही सही हो, सारी कौम गलत है। तो बताओ इस कौम की अक्लें सही है कि तुम्हारी अक्ल सही है? जबकि हकीकत यह है कि उस कौम में जितनी अक्लें होती हैं उन सब की अक्लें भी नबी की अक्ल के बराबर नहीं हो सकती। कौम सारी अक्ल में, नबी सारी कौम के अंदर हुस्न, अखलाक, आदात, कैरेक्टर, इल्म, अमल आ गई, शूर, दानिश, हर एतबार से अक्ल कामिल और खिर्द के एतबार से भी नबी कौम से आला व अफजल होता। अगरचे उनके गुमान में यह था कि सारी दुनिया बुत परस्ती कर रही है, ये बेवकूफ है, या एक अकेले हूद आकर कह रहे हैं कि ये गलत है। उन्हें बेवकूफों को पता नहीं था कि तुम ही बेवकूफ हो, इसलिए कि नबी जो होता है उसकी अक्ल कामिल होती है। हजरत वहब बिन मुनब्बा की रिवायत हमारे नबी के ताल्लुक से, एक रेगिस्तान है, एक रेगिस्तान है, जहां नजर दौड़ाइए उस रेगिस्तान में कंकर पड़े हैं, छोटे 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 बारीक कंकर हैं रेगिस्तान में, जहां नजर दौड़ाइए। आदमी गिन सकेगा? नहीं गिन पाएगा। छोटे छोटे कंकर जहां तक नजर जाती है। वहब इब्ने मुनब्बा कहते हैं इन सारे कंकरों में से एक कंकर उठा लो, वो एक कंकर आदम से लेकर कयामत तक जो दुनिया आएगी ये सबकी अक्ल है, बाकी सारे कंकर अक्ले मुस्तफा है, हुजूर की अक्ल है। ये हजरत वहब बिन मुनब्बा की रिवायत। एक कंकर जो सारी दुनिया को मिला, इसमें जात बर्नार्ड शाह भी आ गया, डॉक्टर फिलिप्स भी आ गया, इसके अंदर चार्ल्स बेबेज भी आ गया, मिस्टर वेलोस भी आ गया, डॉक्टर स्मिथ भी आ गया, बड़े बड़े दानिश्वर सब आ गए इस एक कंकर में, बाकी जो है वो सब अक्ले मुस्तफा है। ये नबी का मकाम होता है कि उनके कमाल, उनके रुतबे को कोई आम आदमी समझ नहीं सकता। आला हज़रत कहते हैं कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो फिर जहां अक्ल गुम है, अक्ल सोचे कि एक जगह आला हज़रत ने क्या है कि दना के पर्दे में अक्ले जैसी गुम है तो है, दना के पर्दे में अक्ले तो जैसी गुम है। रूहे खुद से पूछो तुमने भी कुछ सुना के यूं, यानी दना, हुजूर मकाम दना पे गए, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, महबूब इतना करीब हुए रब के, इतना करीब हुए रब के, दना फतदल्ला, दना फतदल्ला, इतने करीब होते गए जितना तीरों कमान का फासला होता है। अब वहां तो जिब्रील के रसाई भी नहीं है, तो यहाँ तो अकलें भी गुम है, अकलें गुम है। तो कहते हैं कि दना के पर्दे में अकलें जैसी गुम है, गुम है। रूए खुद से पूछो तुमने भी कुछ सुना कि यूं, अर्श पे मुस्तफा यूं गए कि यूं, अर्श पे मुस्तफा। देखिए जहाँ सिमत होती है, दिशा होती है, वहां पर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे होता है। हम सिमतों में घेरे हैं, ये आगे है, ये पीछे है, ये दाएं है, ये बाएं है, मगर महबूब वहां गए जब मकान नहीं, जब मकान नहीं तो सिमत और दिशाएं नहीं। जब दिशाएं नहीं तो कहा जाएगा कि इधर गए कि उधर गए, ये तो वहां कहा जाता है जहां दिशाएं हो कि दाएं गए कि बाएं गए, मगर जहां दिशाओं का तस्वुर ही नहीं है, सिमत ही नहीं है, वहां कैसे कहा जाएगा दाया बाया। तो आला हजरत कहते हैं कि अर्श पे मुस्तफा यूं गए कि यूं, अरे कैफ के पर जहां जले, जहां कैफियत नहीं है, सिमत का तस्वुर नहीं है, जहां पे दिशाएं नहीं है, अर्श पे मुस्तफा यूं गए कि यूं, कैफ के पर जला जहां जले, कोई बताए क्या कि यूं, कोई बताए। अरे वहां कैफियत नहीं है, दिशाएं नहीं है, तो बंदा कैसे कहेगा यूं के यूं। ये है जो है मकाम मुस्तफ़ा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं बरसा ब मुस्तफ़ा खेश रे का के दी हमा उस्त गर्ब ऊन रसीदी तमाम बुल है बिस। ये जो है
मकाम मुस्तफ़ा है। अब सुनिए, तो नबी की अक्ल जो है कौम में सबसे आला होती है, सबसे बेहतर होती है, और हर एतबार से नबी अपने कौम से आला वो अफजल होता है। ये तो बुरा हो वहाबियों का कि उनके मौलवी ने किताब में लिख दिया माज़ अल्लाह के नबी कौम में उम्मत में इल्म में मुमताज होते हैं, राह अमल में तो मसावी हो जाते हैं, बल्कि कभी कभी उम्मती भी अमल में नबी से बढ़ जाता है। माज़ अल्लाह, बताइए, ये इसकी इबारत है। इल्म में नबी मुमताज होता है, अमल में तो नबी से उम्मती बढ़ जाता है। अरे उम्मत में जितने अमल हैं देने वाले नबी हैं। जब देने वाले नबी हैं तो जिसने दिया है उसका पहले सवाब नबी को मिलेगा। तो ये नबी हर एतबार से आला। तो अब ये लोग कौम आद में ये लोग समझे कि सब लोग ये कह रहे हैं बुत परस्ती में मशगूल हैं, और एक आदमी आके कह रहा है तो क्या तुम्हारी अक्ल सही नहीं है? इसीलिए कहा अल्लज़ीन अमलुल्लज़ीन कफ़रू मिन कौमी, कौम के बेवकूफ सरदार बोले, क्या बोले? इन्ना लनराका फी सफ़ाहा, ऐ हूद हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं। बेवकूफ भी समझा और झूठा इसलिए कहा कि हमारे बाप दादा जो थे वो सच्चे थे, इनके खिलाफ तुम कह रहे हो तुम झूठे हो। आप कहते हैं या कौमी लैसा भी सफ़ा, ऐ मेरी कौम मुझे बेवकूफ़ी से क्या वास्ता, मुझे बेवकूफ़ी से क्या वास्ता, लाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, अरे मैं तो परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। अब देखिए, बहुत समझाया, काफ़ी सालों तक समझाते रहे, कौम न मानी। अब अल्लाह ताला का अजाब आता है। आपने फरमाया था कौम बोलती है आते बिमा तईद, ऐ हूद चलिए ले आइए जिसका तुम वादा करते हो। कैसे आएगा वो अजाब? ले आओ जरा हम भी तो देखें वो अजाब कैसा है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि मौला अब ये मानने वाले नहीं आए, अब ये राह रास्त पे नहीं आएंगे, मौला इनकी जड़ें काट दे, इनके नस्लें काट दे, उनको निस्तो नाबूद कर दे, एक काफिर भी बाकी न रहे, सबको खत्म कर दे, अजाब आ जाए, उनकी नस्ली न रहे, अरे उनकी बस्तियां तक न रहे, उजड़ जाए, ऐसा उन्हें हिलाक कर दे। अब अजाब की इब्तदा होती है। काफी साल समझाया मगर न माने। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जाते थे और जो कौम के आगेवान होते थे उनको पहले समझाना चाहिए, ये मान गए तो कौम मान जाएगी। आगेवान सुधर जाएं, तहज्जुद के पाबंद हो जाएं, तो कौम भले तहज्जुद की पाबंद ना हो, कम से कम 5 वक्त की तो पाबंद हो जाएगी। आगेवानी शराब पीता हो तो जाहिर बात है उसकी कौम का आदमी भी जुआ खेलेगा और सूदखोर होगा, खुद गुनाहों में डूबा है। तो कौम के सरदार जहां बैठे रहते थे चौराहे पर शाम को, हजरत हूद अलैहिस्सलाम जाते, उन्हें कहते कि तुम्हें डबल सवाब मिलना है, अगर तुम ईमान ले आए तो तुम्हें ईमान का भी सवाब, और तुम्हारी वजह से ये कौम ईमान ले आएगी, तुम अगर कहोगे तो इनका भी सवाब तुम्हें मिलना है। बहुत समझाते, रोज जाते, मगर वो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और उनको नाज़ेबा कलमात कहते। अब आपका वो दिल था, आपको अल्लाह ताला ने तबलीग के लिए चुना था, आप अपना काम करते रहे। जब ये यकीन हो गया कि अब नहीं मानने वाले हैं, और वो सरदार लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पीछे ही लोगों को छोड़ देते थे, कैसे इतना टॉर्चर करो, इतना सताओ कि अपना काम छोड़ दें, हमारी बस्ती छोड़ दें। जब हर एतबार से काम खत्म हो गया और फरिश्ता आया हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि अब बहुत हो गया, अब अल्लाह का हुक्म लेके आया, अब आप तबलीग ज्यादा न करें, अब का आप बहुत तबलीग कर चुके, अब अल्लाह का वादा आने वाला है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने कहा कि आपको कहाँ रहना है, आप वहां अपने ईमान वालों के साथ चले जाइए, अल्लाह का अजाब आएगा। अल्लाह रिवायतों में है कि पहले उन पर 3 साल तक बारिश बंद हो गई, कहत आ गया, सूखा पड़ गया,
और जानवर मरने लगे। वो लोग कहत की वजह से इतने जो है भूखे, पानी न रहा, जो पानी नहीं है तो जमीन से सब्जा उगना भी बंद हो गया। इतने जो है भूखे और कंगाल हो गए कि रिवायतों में अपने हाथ से अपनी चमड़ियां खाने लगे। क्या करें, लोग कहते थे अभी भी वक्त है, हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओ। का ये तो नहीं होगा, इतना सब हो रहा है, का ये नहीं होगा। मगर मैंने कहा कि चंद सरदार ईमान लाए थे, उसमें से एक सरदार कौम का जिसका नाम मुर्सद इब्न साद था, वो ईमान ले आए थे। जब ये लोग फंस जाते थे और ये लोग परेशानी में आते थे तो कबीला दर कबीला ये खाने काबा में जाते थे, दुआ करते थे, मक्का में आते थे। जब कहत पड़ गया और अब कोई चारा न रहा तो कौम जमा होकर अपने कौम के बड़े बड़े आदमियों में से 70 आदमी को लेती है और कहती है कि इन्हें भेजो, खाने काबा जाएं और दुआ करें। खाने काबा जाएं और दुआ करें। 70 आदमी मक्का मुअज़्ज़मा जाने बैतुल्लाह शरीफ में दुआ मांगने के इरादे से मुंतखब हुए और उन्हें कबीलों का उनमें से कुछ को सरदार बनाया। एक का नाम कबील इब्न अंज था और एक का नाम मुर्सद इब्न साद। ये बात रिवायतों में आया है कि ये ईमान ले आए थे हूद अलैहिस्सलाम पर, मगर ईमान छुपाया था मुर्सद इब्न साद। अब ये पहुंचे वहां मक्का मुअज़्ज़मा में, जो कौम आबाद थी कौम अमालका, जो अमलीक इब्ने लाजर इब्ने साम बिन नूह की औलाद थी, जो उस वक्त मक्का में आबाद थी, कौम अमालका, जिसका जिक्र जो है हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बयान में आया है और मैं दूसरे पारे में काफी तफसील इसके ताल्लुक से बयान कर चुका हूं। अब वो जो कौम थी कौम अमालका, उनका सरदार था मुआविया इब्ने बकर। तो मुआविया इब्ने बकर ये हरम शरीफ के बाहर रहता था और मुआविया इब्ने बकर की जो माँ थी ये कौम आद की थी, ये कौम आद की थी। अब जब आद के लोग मक्का मुअज़्ज़मा आए तो मुआविया इब्ने बकर ने समझा कि ये लोग मेरे ननिहाल हैं और मेरे मामू ही हैं, इसलिए कि मुआविया बिन बकर जो कौम अमालका का सरदार था उसकी माँ आद से कौम आद से थी। तो कौम आद के लोग इधर आए तो उसने खातिरदारी की कि कुछ भी है मेरी माँ के कबीले वाले हैं, यानी मेरा ननिहाल भी हैं और ये आने वाले रिश्ते में मेरे मामू भी हैं। तो ये खातिरदारी उनकी की। अब उन लोग जो 70 आदमी थे उनके लिए अच्छा दस्तरखान बिछाया और वो रहे वहां बहुत रहे, खाते पीते रहे और शराब पिए। और मुआविया इब्ने बकर के बाद पास 2 बांदियां थी, रात होती तो रात के वक्त वो दोनों बांदियां खूब नाचती और ये जितने लोग आए थे 70 लोग, ये सब उन्हें देखते रहते, शराब में मस्त रहते। किस लिए आए थे वो मकसद भूल गए, वहीं पड़े रहे, क्योंकि कैद से आए थे, कैद पड़ गया था उनके इलाके में थे और वहां से इधर आए हैं तो इतनी नेमतें मिली तो फिर उसी में मस्त हो गए। अब 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, बहुत दिन हो गए तो मुआविया बिन बकर को फिक्र हुई कि जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब क्या किया जाए, अगर इन्हें ऐसे कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे, तो कुछ कहा जाए। तो मुआविया बिन बकर ने अपने 2 बांदियां जो नाचने वाली थी, रात को जो नाचती थी उनके सामने, उनको कुछ अशार लिख दिए, शेर लिख दिए। कहा नाचते नाचते जी शेर भी गाते रहना, तो शायद उन्हें पता चले कि तुम शराब पीने नहीं आए हो, अपनी कौम के लिए दुआ करने आए हो। तो रात हुई, शाम हुई तो फिर शराब के मटके भरे गए और वो सब लोग एक दूसरे के सामने साथ बैठे और नाचने वाली 2 बांदी आई, उसको 2 शेर लिख दिया था जिसका जिक्र बाज किताबों में है। अला या कैला वहका कुम फयहदमो लअल्ला युस्कीना अन आया फयस्की अर्द आदिन अन आदन फयस्की अन अर्द आदिन अन यादन
कद अमसू मा यबीनून अल कलाम मिनल अतश शदीद फलैसा तरजू बिही शेखुल कबीर वलल गुलाम। यानी इन कसीदे का मतलब वो पढ़ती नाचती नाचती वो एक कसीदा बताती रहें, पढ़ती रहें, जिसमें बहुत दर्दनाक उनकी कौम आद का जिक्र हुआ। मतलब ये था कि इन कसीदे ने उन 70 आदमियों को झिंझोड़ के रख दिया कि मतलब ए लोगो, तुम आद के कबीले के हो, तुम यहाँ पर ऐश कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बाल बच्चे अपने घरों में भूख व प्यास से मर रहे हैं। तुम यहाँ शराब के मटकों पे नजर लगाए हो और वहां तुम्हारी कौम को एक गिलास पानी भी दस्तयाब नहीं है। ऐ लोगो, तुम यहाँ पे नाच गाना देखने में मशगूल हो और तुम्हारी कौम के अंदर तुम्हारी बहू बेटियां वो जांकने के हाल में। अब ये जब सुना तो पता चला अरे हम तो किस लिए आए थे और किस में लग गए। अब जो है पता चला कि हम तो दुआ करने आए हैं और हमारी कौम वहां परेशान है, हमारा इंतजार कर रही है। अल्लाह नेमतें मिल जाती है तो बंदा आवारा हो जाता, सोचता नहीं है। अब ये कसीदे पढ़े, अब उनको ख्याल आया कि चलो सब लोग मिलकर खाने काबा में जाकर दुआ करते हैं, हरम शरीफ का गिलाफ पकड़े, दुआएं मांगे। जैसे जा रहे थे तो एक सरदार जिसका नाम मुर्सद इब्ने साद था, जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, वो कहते हैं ऐ लोगों, अभी तुम्हारी दुआएं कोई कबूल करने वाला न, कोई तुम्हारी दुआ भी कबूल ना होगी, इसलिए कि जो तुम्हारे ऊपर परेशानियां आई हैं उससे छुटकारे का एक ही सामान है, वो है हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना। जब वो खुफिया ईमान लाए थे मुर्सद इब्ने साद, जब इतना कहा तो लोग जो उनके साथ थे सब दुश्मन हो गए। कहा तुम चले जाओ, तुम अपने बाप दादा के मिशन से हट गए हो, और जो है उस वक्त उनको अलग कर दिया और ये लोग खाने काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त जो है मुर्शिद इब्ने साद ने भी एक कसीदा लिखा, इनके ताल्लुक से कसीदा लिखा। असद आदुन रसूलहुम फअमसू अताशन फतबलहुम समा लहुम सनमुन युकालु लहुम समूद बका बलहु सदाउम वल बहा फबसरना ली रसूल सबीलिन रशीद फअबसरनल हुदा दआनल उला इन्ना लहु हुदम व हुवल इलाह अलल्लाहि तवक्कुल व रजा। यानी इसका मतलब ये था कि इन लोगों ने अपने रसूल की नाफरमानी की तो प्यासे मर रहे हैं, और इस वक्त मर रहे हैं कि जिस वक्त उनके बुत समूद भी उनके कोई काम नहीं आ रहे हैं, इनके बुत भी इन्हें कुछ काम नहीं आ रहे हैं। ऐ लोगों, अगर अभी भी हूद के रब को और हूद को मान लो तो ये सारी परेशानियां खत्म हो, और इससे पहले कि तुम अपनी कौम आद के पास पहुंचो, अल्लाह तुमसे पहले वहां बादल बरसा डाले। ये हजरत ये मुर्शिद इब्ने साद ने ये कसीदा लिखा, मगर उन लोगों के अब दिल तो सब कसत कुलूबहुम, उनके दिल सख्त हो गए थे। कहा ये भी नूह की तरह बेवकूफ है, हूद की तरह ये भी बेवकूफ है माज़ल। गए गाने खाने काबा का गिलाफ पकड़ा, गिलाफ पकड़ा का बारिश भेज हमारी कौम पर, मौला आद पर। जैसे ही दुआ करते रहे 3 बादल आए, एक सफेद, एक सुर्ख और एक सियाह, 3 बादल आ गए। कहा गया इसमें से पसंद करो, तो कहते हैं सफेद बादल, इसमें तो धुआं होगा। सुर्ख बादल का ये तो अजाब की अलामत है। काला बादल होता है उसमें पानी ज्यादा होता, वो पसंद करें। का ठीक है, पसंद क्या? का काला बादल। आवाज आई थी पसंद करो का काला बादल। का जाओ अपने कौम की तरफ लौटो, बादल तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। वो लौटे और जैसे ही अपने कौम की तरफ लौटे, बादल ऊपर आ रहा है, ये अपने कौम आद में पहुंचे। बताया ये बादल है बरसने वाला। इससे पहले कि बादल बरसे कभी ने फिर गुनाहों में मुलविस हो गए। अभी तक तो नेमत आई नहीं है, अभी आ रही है, फिर गुनाह करने लगे, अपने बुतों को पुकारने लगे। का बस वनी का वास्ता था कि बादल आया। अरे खाने काबा में दुआ करके आए हो, मगर
अब जमा हुए, नाचने लगे, अभी बरसेगा अभी बरसेगा। मगर उस काले बादल में पानी नहीं था, अजाब इलाही था, अजाब इलाही था। और उस काले बादल से ऐसी हवा निकली, ऐसा पवन निकला कि हूद अलैहिस्सलाम को पहले ही बता दिया गया था, आप अपनी कौम के साथ फुला जगह पे जहां गुजी हो जाएं, पनाह ले लें। और बादल जब आया है और उनके ऊपर बरसना पानी से न था, बल्कि उससे जो आंधी निकली, उससे जो हवा निकली, ऐसी बस्तियां उड़ाती चली हवा, ऐसी कि जिस तरह गुब्बारा और परिंदा हवा में उड़ता है, उनकी बस्तियां जमीन से कटकर आसमानों में उड़ रही थी। और कहां जाके फरिश्ता उनको ले जाता, पवन से उनके बच्चे, उनके कौम के लोग, सरदार और उनके मकान और छतों समीर और उनकी पूरी बस्तियां जमीन से उखड़कर इस तरह आसमान में हवा के दोष पे जाती, बहुत ऊपर जाती, फिर अल्लाह के हुक्म से नीचे आती। इस तरह होते होते सारी कौम हलाकत के दहाने पे आ गई, सबको हलाक कर दिया गया। एक एक इलाका, एक एक बस्ती कट कर जमीन ऊपर जाती, ऊंधी पड़ती। और जो लोग कौम के सोए थे, वहुम फी दारिहिम जासिमीन, कुछ लोग सोए थे तो सोए ही रहे, वक्त ही ना मिला कि क्या हुआ देखें, देखने का भी वक्त ना मिला। और हवा और तूफान ऐसा आया जिसने बस्तियों को उलट पलट कर दिया। और जब सब मर गए, एक ऐसी हवा आती है, उन सब की लाशों को हवा ने उड़ाकर बड़े समंदर में फेंक डाला और सारी जमीन मैदान हो गई, कुछ न रहा। जब रहे तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले चंद लोग। अल्लाह की नाफरमानी का अजाब बड़ा खतरनाक होता है। अल्लाह ताला इसीलिए नबियों को भेजता है, अगर जुल्म है, तारीकी है, उससे छुटकारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का पैगंबर देता है। अंधेरे का जिगर चीर कर उजाला आएगा, जब फिरौन आ चुका है तो मूसा भी आएगा। अल फातिहा।